हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एस्थमा। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर एस्थमा अटैक क्या होता है। तो एस्थमा अटैक का मतलब है कि जब भी किसी पर्सन को सडनली एस्थमा के सिम्टम्स वर्स होने लग जाए, उनके एस्थमा के सिम्टम्स बढ़ने लग जाए, तो इसी कंडीशन को एस्थमा अटैक कहा जाता है। एस्थमा एक तरीके का लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने का मेन रीज़न यही है कि जब भी पर्सन का जो लंग्स है उसके एयरवेज नैरो होने लग जाते हैं तो पर्सन को ऑक्सीजन के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिसके वजह से उन्हें सफोकेशन फील होता है। अगर किसी पर्सन को किसी भी रीज़न के वजह से उनके एस्थमा के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या फिर उनके एस्थमा के सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, उनको बार बार रिकरेंट एस्थमेटिक अटैक आता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग एस्थमा फ्लेयर अप कहते हैं। ज़्यादातर ये कंडीशन पर्सन को सर्दियों के टाइम में होती है, जैसे ही विंटर का सीज़न स्टार्ट होता है या फिर कभी भी अगर मौसम चेंज होता है तो पर्सन को एस्थमा फ्लेयर अप स्टार्ट हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को एस्थमा हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन होती है, उन्हें चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन या फिर टाइटनेस फील होता है। ऐसे पर्सन को कफिंग होने लग जाती है, ब्रीदिंग के टाइम में इन्हें व्हीजिंग साउंड आने लग जाता है। कुछ सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ऐसे पर्सन को बात करते टाइम भी बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, उनको स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। ऐसे पर्सन के सिम्टम्स तब वर्स हो जाते हैं जब ये लाइंग पोजीशन में होते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को कई बार सीवियर स्वेटिंग की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये कंडीशन होने का। तो इसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन की कंप्लेन है, जैसे कि पोलन हो सकता है, पेट्स हो सकते हैं या फिर कॉकरोच, डस्ट माइट्स के वजह से अगर किसी पर्सन को बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं तो उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोल्ड या फिर फ्लू की कंप्लेन हुई है या फिर कोई भी ऐसी इलनेस है जिसमें पर्सन का थ्रॉट अफेक्ट हो रहा है या फिर नोज़ अफेक्ट हो रहा है, तब पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन टोबैको स्मोकिंग कर रहा है या फिर एक्सरसाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा, तब भी पर्सन को एस्थमा फ्लेयर अप इंक्रीज हो सकता है। एस्थमा को ट्रिगर करने के लिए और भी कई सारी डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई पेट की बीमारी है, अगर किसी पर्सन को GERD हो चुका है तो ऐसे पर्सन को एस्थमा के अटैक्स आने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की कंप्लेन है तब भी उन्हें कंडीशन हो सकती है। कई बार कुछ पेन किलर्स के साइड इफेक्ट की वजह से भी पर्सन को ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एकोनाइट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप फॉस्फोरस 30 मेडिसिन या फिर आप ब्रोमियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था एस्थमा। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।